एक्सेलरेशन पार्ट, इसमें सर हमने मतलब ये पहले मास के लिए T2 उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा ना, हाँ वो बाहर की मतलब तरफ जा रहे हो। हाँ, तो सबका ड्रॉ कर लेते हैं पहले वेट। तो इसका ड्रॉ कर लेंगे T1, इसका T1 ले लो, फिर इसका ले लेंगे T2, फिर इसका ले लेंगे T3, ठीक है। और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सब पे, ओके। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। अच्छा, सबका टाइम पीरियड सेम होगा कि डिफरेंट होगा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा। ओमेगा क्या था हमारा? 2 पाई बाय टी, याद है? टाइम पीरियड, टी फॉर टाइम पीरियड। तो सबका टाइम पीरियड तो सेम होगा ना, ऑल हैविंग द सेम। इनका जो सर्कल कंप्लीट करेंगे, क्या अलग अलग टाइम में सर्कल कंप्लीट करेंगे कि सेम टाइम में करेंगे? वो सेम टाइम में ही करेंगे ना सर्कल कंप्लीट, अलग अलग टाइम में तो करेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, अगर घूमेंगे तो साथ में घूमेंगे, और सर्कल करेंगे तो साथ में करेंगे, और एक साथ सर्कल कंप्लीट करेंगे तीनों, ठीक है। सबका रेडियस अलग अलग हो जाएगा, और क्या, ठीक है। अच्छा, all time period will be same, so this implies omega will be same for, omega is same for all masses. Since time period is same, time period अगर same है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा for all masses. All the masses experiences centripetal force for circular motion. All the masses, मैंने बोला था ना, आप दोनों कंसिडर नहीं कर सकते, सिर्फ एक कंसिडर करना होगा, या तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। मैं बाहर से देख रहा हूं इसको, मैं उसमें रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं हूं, मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, आउटसाइड, तो मैं सेंट्रीपिटल देखूंगा। ऑल द मासेस experiences centripetal force, experiences centripetal force for circular motion, centripetal force for circular motion। अच्छा, तो पहले T3 पे हूं, ये सेंटर है, जैसे दिस इज सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा, ये सेंटर है, ये मैं लिख देता हूं सेंटर ये। पहले T3 को ध्यान से देखो। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा ना सर, बॉल तो बाहर की तरफ जाएगा ना। हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल होगा ना। अरे मेरी बात सुनो, मैंने आपको, अच्छा मैंने आपको एग्जांपल, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लिखिए। ये एक मास है, उसमें आपने एक छोटे से पर्सन को बैठा दिया, ये एंट है, ये एंट है, ठीक है। एंट, एंट समझ लो, चींटी है, ठीक है। और ये घूम रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको सेंट्रीपिटल दिखेगा कि सेंट्रीपिटल है, और ये लेंथ एल है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा कि दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। लेकिन जो एंट उसमें बैठा हुआ है, उस मास के ऊपर बैठा हुआ है, उसको क्या दिखेगा? उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। तो आप इसको कहां पे देख रहे हो? आप उस मास के ऊपर बैठ के देख रहे हो कि उसको बाहर से देख रहे हो? बाहर से। बाहर से देख रहे हैं ना, बाहर से। तो आप सेंट्रीफ्यूगल क्यों देखोगे? आप उस मास के ऊपर बैठे होते तो फिर आपको, और तब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करते ना, आप तो उसको बाहर से सर पर ऑब्जर्व कर हम रहे हो। बाहर होगे तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि सेंट्रीपिटल है? नहीं, अगर अगर तुम रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट हो, अगर ये रोटेट कर रहा है, तुम उसके अंदर बैठे हुए हो, रोटेट कर रहा है, तो तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। देखो इसके पहले वाले एग्जांपल में, ये वाले में, जैसे मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लिया था, वाई? क्योंकि वो रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर है उसके। अगर बाहर होगा तो सेंट्रीपिटल देखोगे। सर वही सर, हम अगर बाहर होगे तो हमें मतलब कैसे पता चलेगा सर सेंट्रीपिटल है? हम थोड़ी ना अंदर खींचे आ रहे हैं मतलब ऐसे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो अब देखो ध्यान से,
आप दोनों फोर्स को एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन। वो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होते हैं कि एक एक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक कॉज होता है, दूसरा इफेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान सुनो। अब मैं आपसे एक दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ एनी सिस्टम इज रोटेटिंग, if any system is rotating and you are a part of that system, you are inside that rotating system, you are inside that rotating system, so you will experience this centrifugal force. अगर तुम उस रोटेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा हो, उसका पार्ट हो, यू आर इनसाइड रोटेटिंग सिस्टम, तब आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखोगे। अगर उस रोटेटिंग सिस्टम के तुम बाहर हो, आउटसाइड, तो तुम सेंट्रीपिटल देखो। अब देखो तुम उसको जब एनालाइज कर रहे हो तो क्या तुम उस रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट हो क्या? नहीं, तुम बाहर से देख रहे हो ना उसको, तुम सेंट्रीपिटल देखेंगे। हाँ, लेकिन वो अगर एंड उसमें बैठे होते, यहाँ पे एंड को बैठा दिया, चींटी को बैठा दिया, तो चींटी को क्या एक्सपीरियंस होगा? उसको सेंट्रीपिटल नहीं दिखेगा, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। तो आप या तो रोटेटिंग सिस्टम के अंदर है या फिर रोटेटिंग सिस्टम के बाहर है। अगर रोटेटिंग सिस्टम के इनसाइड है तो आप सेंट्रीफ्यूगल देखेंगे, अगर रोटेटिंग सिस्टम के आउटसाइड है तो आप सेंट्रीपिटल देखेंगे, और आप दोनों जगह पे नहीं हो सकते। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां पे है, मतलब यू आर एन ऑब्जर्वर, आप कहां पे हैं। आप रोटेटिंग सिस्टम के अंदर जाके उसको एनालाइज कर रहे हैं कि रोटेटिंग सिस्टम के बाहर बैठ के उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो रोटेटिंग सिस्टम के इनसाइड जाके उसको एनालाइज कर रहे हैं तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगल देखोगे। रोटेटिंग सिस्टम के आउटसाइड बैठ के हम एनालाइज कर रहे हैं तो हम सेंट्रीपिटल देखेंगे। आर यू गेटिंग? अगर जैसे सर, और अगर पूछा कि बोलिए, दोनों फोर्स एक साथ मत लेना ना। मतलब नहीं सर, नहीं, अगर हमें क्वेश्चन आया कि यू आर ऑब्जर्वर और कैलकुलेट द फोर्स विच इज फील्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इस केस में अगर ऐसे पूछा तो क्या? हाँ, तो अगर आप कौन सा उसमें force अगर लेना? आप उसमें उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर से देख रहे हैं तो आप सेंट्रीपिटल देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल तब देखते हैं जब आप उस रोटेटिंग सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तब आप जैसे अगर मैं सोचूं कि अर्थ रोटेट कर रहा है, जैसे मैं सोचूं कि अर्थ रोटेट कर रहा है, सपोज आई एम हियर, जैसे ये अर्थ है, अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट करता है ना अपने एक्सिस, और मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर। तो अगर मैं एनालाइज करूंगा कि मैं अर्थ सरफेस पे हूँ, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब मैं रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट हो गया ना। then I will see centrifugal force, not centripetal। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैठ के एनालाइज, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, वेदर इट्स इनसाइड रोटेटिंग सिस्टम और आउटसाइड रोटेटिंग सिस्टम। और दोनों जगह पे आप नहीं हो सकते, या तो आप वॉशिंग मशीन के अंदर है या वॉशिंग मशीन के बाहर है, आप दोनों जगह पे नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? ओके, सो हम लोग यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, ऑल थ्री विल एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। वैसे भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हैंग कर गया क्या है? हाँ, दिस इज हाँ, दिस वन। तो एक काम करते हैं, हाँ, तो T3 सेंटर की तरफ है, फॉर T3 का इक्वेशन क्या बनेगा? जो सेंटर की तरफ होता है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या हो जाएगा? m, उसका मास हो गया, और इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? एक्सिस से यहां से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 3l 3l हो जाएगा, m इंटू 3l, m r ओमेगा स्क्वायर। हम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, m r ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो m 3l ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तीनों के लिए सेम है क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड इज सेम तो ओमेगा इज सेम। अच्छा, अब अगर मैं ये ए के लिए बना रहा हूं, अगर मैं बी वाले के लिए बनाऊंगा तो कैसे लिखे? सॉरी, मैं सी वाले के लिए पहले लिखा था मैंने, दिस इज फॉर सी। अगर मैं बी वाले के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेट होगा, T2 माइनस T3, जो सेंटर की तरफ होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, T2 माइनस T3। m, इसका रेडियस कितना बनेगा? 2l ओमेगा स्क्वायर, इसका रेडियस बनेगा 2l ओमेगा स्क्वायर। और अगर ए का लिखेंगे तो ए का लिखेंगे, जो सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेट होता है, याद रखना, सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेट होता है। इज क्लियर? तो इसका ए का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2, इसका रेडियस क्या बनेगा? l ओमेगा स्क्वायर।
अरिथमेटिक, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आप तीनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, सॉल्विंग 1 and 2 and 3, 1 2 and 3। तो T1 तो ठीक है, T1 तो डायरेक्ट, T3 डायरेक्ट मिल जाएगा, T3 को अगर T2 में रख देंगे तो हाँ, T3 को T2 में रख देंगे तो T3 तो तुम्हारा डायरेक्ट आ रहा है, दैट इज m into 3l ओमेगा स्क्वायर। T3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो T2 आ जाएगा m into 5l ओमेगा स्क्वायर। अगर T2 को यहाँ पे रख देंगे और इधर जाएगा तो T1 इज इक्वल टू m 6l ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे रेशियो लेना हो तो T1 is to T2 is to T3 का रेशियो क्या आएगा, दैट इज 6 is to 5 is to 3, 6 is to 5 is to 3। इज इट क्लियर? तो ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होता है ये। अच्छा, आपको याद है मैंने लॉज ऑफ मोशन में आपको बताया था कि जिधर ऑब्जेक्ट मूव करता है वो डोमिनेटिंग होता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लिसन प्रॉपर्ली, जो जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि अगर सेंटर की तरफ वाला फोर्स डोमिनेटिंग नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा फिर। तो सर्कुलर मोशन में नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होता है ना वो डोमिनेटिंग होता है, if it is performing circular motion। तो जस्ट कॉम्पिटेंट दिस वन, ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं था, बट मालूम होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, वो लेंथ चेंज कर सकता है, मास चेंज कर सकता है, तो यू नो हाउ टू मेक इक्वेशन। yes sir। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, Done, sir. okay, now हाँ, then car moving on curve road, car moving on curve road, okay,
Now curve road means either convex road or concave road. So let's say it's a concave road first. Concave road. Car moving on a curve. Let's say concave road, and it's like this way. This is like a concave road, okay, and this is a center of curvature here, and this is a radius of curvature of this road. It's a road, huh? And car is here. Let's say the car is moving. Car is here, and making some angle theta with the vertical. Okay, and this is radius. तो कार नीचे आएगा तो ये एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है, and mass of this car is m. ठीक है, it is coming downward like this way. It is coming downward with velocity v. Okay, like this one. तो इट्स अ कॉन्केव रोड, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें, एक ही दो इक्वेशन बनती है, ज्यादा एक ही इक्वेशन बनती है, ये पूछा गया है पहले, मतलब शुड नो इट, ठीक है, ओके। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो वेट किधर होगा? डाउनवर्ड, वेट इज डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल फोर्स किधर होगा? अपवर्ड, नॉर्मल फोर्स होगा अपवर्ड। नॉर्मल फोर्स तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, अपवर्ड। ओके, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एमजी को ब्रेक कर दो, एमजी को ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? दैट इज, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज एमजी, एमजी कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, ठीक है। तो mg को ब्रेक कर दिया, जिधर mg है तो साइन भी बना सकते थे, तो कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंटर तो ये एक तरह का सर्कुलर मोशन छोटा सा कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, अगर कॉनकेव रोड है तो ये तो सेंटर हो गया इसका, दैट इज सी इज द सेंटर हियर। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? n, और एक अवे भी लग रहा है mg cos थीटा। अभी मैंने क्या बताया था, जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो डोमिनेटिंग होता है, तो इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो जाएगा? n माइनस mg cos थीटा will act as centripetal force, will act as centripetal force, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। इसका मतलब n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, हम लोग ले लेते हैं वाला, कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हम लोग mv स्क्वायर अपॉन r वाला ले लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, या सर mg अब तो cos, गाड़ी, सर गाड़ी तो मतलब अंदर है ना, तो अब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए ना। नहीं, हम तो बाहर बैठ अंदर के एनालाइज कर रहे हैं ना, हम गाड़ी के अंदर थोड़ी ना। सर अब ऐसे कैसे पता चलेगा सर हम बाहर हैं? ठीक है, अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल लोगे तो फिर दोनों फोर्स तो बाहर ही हो जाएंगे, सेंटर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं आएगा फिर। सर एन तो है ना सेंटर की तरफ। अच्छा ठीक है,
लेकिन हम देखो आपको सर मैंने और आपने बोला था कि जो मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो जो अंदर की तरफ जाता है वो हम अच्छा सेंट्रीपिटल लेते हैं, मतलब कि नहीं वो नहीं, हाँ सेंट्रल। अंदर की तरफ सेंटीमीटर लेते हैं, ध्यान से एक चीज और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटीमीटर फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये कार सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका कॉज क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये यहां पर तुम सोचो ना, ये सेंटर से अवे कहां से चली जाएगी? तो रोड है, सेंटर से अवे थोड़ी ना भाग जाएगी, ये तो रोड है। क्लियर? उसको सर्कल करना है, ठीक है। सर्कल के लिए विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? समबडी आस्क नॉर्मली एज अ जनरल फॉर्मूला कि कार को सर्कुलर मोशन करना है, उसको कौन सा फोर्स चाहिए? तो आप बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज हाँ। मत हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम तभी यूज करना जब तुम रोटेटिंग सिस्टम के अंदर बैठ के एनालाइज करो, बस इतना ध्यान रखना। ओके सर। इज इट क्लियर? ओके हाँ। नाउ तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। वैसे दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, उसको लेके परेशान मत हो इतना, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी बातें। ओपन दिस वन कॉनकेव रोड, डन सर। नाउ देन कॉन्वेक्स रोड, इसको और लास्ट कर लेते हैं इसको, कॉन्वेक्स रोड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। कॉन्वेक्स रोड इजी है, ये भी सेम है वैसे ही है बिल्कुल, बस कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स बना देंगे हम लोग। इट्स लाइक दिस वे, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम डायग्राम बिल्कुल जैसा, बस उसको इन्वर्टेड कर दो थोड़ा सा और क्या। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, this is center of curvature, this is angle theta, car this time is here, ठीक है, car this time is here, so mg किधर होगा? डाउनवर्ड, सेम जैसे उसको किया था वैसे ही कर लेंगे, mg is डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड, नॉर्मल फोर्स इज अपवर्ड हियर, so normal force is upward, mg is downward, and this is theta, alternate angles are equal, this is theta, that is also theta. This time mg को ब्रेक कर दो, this time mg को ब्रेक कर देंगे तो mg cos theta will come this side,
mg cos theta. So for circular motion जिस टाइम सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है mg cos theta, वो डोमिनेटिंग हो जाएगा. तो mg cos theta is dominating because center minus n is equal to centripetal force. तो mg cos theta minus n is equal to centripetal force. अरे अच्छा रेडियस कैपिटल आर ले लेना, शायद मैंने वहां पे स्मॉल आर ले लिया, मेक इट कैपिटल आर. तो n क्या हो जाएगा, दैट इज mg cos theta प्लस mv स्क्वायर अपॉन r. तो यहाँ पे भी कैपिटल आर कर लेना, शायद मैंने माय मिस्टेकन स्मॉल आर ले लिया, मेक इट कैपिटल आर. सर mg cos theta minus mv square माइनस n, क्योंकि नॉर्मल उसके अपोजिट, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर. सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर इज mg cos theta माइनस हाँ n सर हो नहीं जाएगा. वो नहीं हाँ सर n इज इक्वल टू आंसर में वो माइनस आएगा. अच्छा माइनस आएगा, mg यस cos हाँ theta यस minus यस यस यू आर राइट, थैंक यू. माइनस है, उसमें प्लस आया था सर, ऊपर वाले में प्लस आता है, हाँ इसमें माइनस आता है, ये डिफरेंस था. ऊपर में प्लस आता है, मतलब कॉन्वेक्स में प्लस mv स्क्वायर अपॉन r आता है, याद करना इजी है. और कॉनकेव में प्लस आता है, कॉन्वेक्स में माइनस आता है. माइनस सर. हाँ. तो आज के लिए इतना है, आप लोग जस्ट कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे. तो आई थिंक नेक्स्ट वीक हमारा लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा. तो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स. तो नेक्स्ट वीक आप लोग जस्ट बी प्रिपेयर्ड. लॉज ऑफ मोशन के लेवल 1 लेवल 2 स्टार्ट कर दो, ट्राई करना. जो नहीं होगा सब डिस्कस करेंगे हम लोग वन बाय वन. लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसको जिसको डाउट होगा वो डिस्कस करते जाएंगे. तो स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज आप लोग स्टार्ट कर दीजिए. इज इट क्लियर? हाँ सर्कुलर मोशन से थोड़ा रिलेटेड होगा तो वो भी रह गया है, मैं करा दूंगा मंडे के ट्यूसडे को. अच्छा यार इतना मंडे ट्यूसडे हो सकता है इवनिंग में लेक्चर हो, बट रिमेंबर दैट रेगुलर लेक्चर. हाँ इस बार मैं प्रॉपर्ली मेंशन कर दूंगा. ओके सर अभी बुक नहीं है तो क्या करें? बुक नहीं है? नहीं ना, आपको बताया नहीं है अवेलेबल. हाँ सर मेरे पास भी बुक नहीं है सर. अच्छा मैं देखता हूँ, शायद हो, मैं अगर होगा मैं आपको कॉल करता हूँ. ठीक है, यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय, थैंक यू, बाय. एग्जिट कर